नमस्कार, मेरे YouTube चैनल केएस एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टॉरस लग्न के जातकों के लिए मोस्ट मेलेफिक और मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट्स कौन से होते हैं, ये कैसे जाना जाए। तो ये चार्ट है, ये जो फर्स्ट हाउस है इसमें 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर जो होता है ये टॉरस साइन को डिनोट करता है, जो सेकंड नंबर का ज़ोडिएक साइन होता है। और इसलिए हमने 2 नंबर को सेंटर में लिख लिया और ये बाकी के नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 ये इस तरीके से आ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि वीनस बीइंग लॉर्ड, सेकंड टॉरस साइन का लॉर्ड होता है वीनस, और उसकी दूसरी लॉर्डशिप बनती है 7th लिब्रा साइन की। तो टॉरस साइन तो पड़ा हुआ है फर्स्ट हाउस में, और जो लिब्रा साइन है 7 नंबर का वो पड़ा है ये 6th हाउस में। दिस हाउस इज कॉल्ड 6th हाउस। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे लग्न से फर्स्ट हाउस से हम काउंट करते हैं तो ये 6 पड़ता है, तो ये 6th हाउस की लॉर्डशिप है जहाँ ये 7 नंबर लिखा है। तो हमें देखना होगा कि इस लग्न के जातकों के लिए जो वीनस है वो कैसा प्लैनेट है, शुभ फल देने वाला है कि अशुभ फल देने वाला है। तो ये हम कैसे जानेंगे कि जो लग्न लॉर्ड वीनस होता है ना, इसका प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में कहीं पर भी बेनिफिक हाउस में कहीं पर भी है, अच्छे शुभ राशि में और शुभ स्थान पर, तब तो ये बेनिफिक रिजल्ट आपको देगा, बशर्ते वो बल के हिसाब से स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रांग हो। लेकिन यहाँ पर जो है इसकी लॉर्डशिप 6th वाले हाउस की भी है, जो कि बीमारियों का हाउस होता है, डिजीज़ का, और आपका एनिमीज़ का भी हाउस होता है, डेली रूटीन लाइफ का भी होता है, करंट एम्प्लॉयमेंट का भी होता है, आपके कलीग्स का भी होता है, आपके कंपटीशन का जो विचार है लाइफ में वो भी इस छठे घर से किया जाता है। आपके अंदर जो सेवा भाव होता है उसका विचार भी इस घर से किया जाता है। तो इस घर में इस घर की इसकी लॉर्डशिप है। लेकिन तो लग्न लॉर्ड की लॉर्डशिप जब होती है इसकी छठे घर की भी, तो हम इसको मेलेफिक नहीं काउंट करते। तो इसके केस में नहीं किया जाएगा, इस टॉरस लग्न के केस में इसको मेलेफिक हाउस की ओनरशिप का जो दोष है वीनस को वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वीनस जो है वो लग्न का भी लॉर्ड है, ट्राइन का भी लॉर्ड बनता है लग्न में इसका टॉरस साइन होने से, और साथ में केंद्र का भी इसमें इसको केंद्र के हाउस का भी, ये फर्स्ट हाउस केंद्र में भी इसकी गिनती होती है, तो इसलिए इसको ये दोष नहीं लगेगा। और ये इस कुंडली के लिए बहुत मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर इसी लग्न लॉर्ड का संबंध कैसे भी इस कुंडली में मेलेफिक हाउस के लॉर्ड्स के साथ में बन रहा हो, तब यही जो शुक्र है आपको जीवन में, टॉरस लग्न के जातकों को जीवन में मुश्किलें, परेशानियां, डिफ़िकल्टीज, सेटबैक्स देना स्टार्ट कर देगा। अब हमें ये देखना होगा कि इस टॉरस लग्न के जातकों के लिए वो मेलेफिक प्लैनेट्स कौन से हैं। तो मेलेफिक प्लैनेट्स हमें अब तक जो एस्ट्रोलॉजी में जो क्लासिक्स में दिया गया है वो बताया गया है कि किसी भी चार्ट का तीसरा हाउस, छठा हाउस और 11वें हाउस, इनके जो लॉर्ड होते हैं वो मेलेफिक हाउस मेलेफिक रोल आपको लाइफ में अपना प्ले करते हैं, आपकी लाइफ में देते हैं, रिजल्ट्स भी बुरे देते हैं। लेकिन इसके संबंध में छठा जो घर की लॉर्डशिप है उसका दोष नहीं लगेगा। छठे घर का जो दोष है वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें खुद इसका मूल त्रिकोण साइन पड़ा है। लेकिन अगर शुक्र का जो संबंध है, अगर तीसरे घर का लॉर्ड कौन है? मून, मून के साथ बनता है तब, या फिर उसका संबंध इस जुपिटर के साथ में बनता है जिसके पास लॉर्डशिप है 8वें और 11वें घर की, या फिर इस शुक्र का संबंध मार्स के साथ बनता है जिसके पास लॉर्डशिप है 7वें और 12वें घर की, तब क्या होगा? तब लाइफ में प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज ये देगा। अगर इस शुक्र अब दूसरा हम जो, ये तो हो गया वीनस का, लेकिन इसी वीनस का संबंध अगर बुध के साथ या फिर शनि के साथ में बनता है तो ये जातक के लिए राजयोग का निर्माण कर देगा। अब सेकंड हम आते हैं, जो सेकंड प्लेनेट है कुंडली का सेकंड हाउस में 3 नंबर पड़ा है। 3 नंबर डिनोट से हम डिनोट करते हैं जेमिनी साइन को, और जेमिनी साइन का जो लॉर्ड होता है वो बनता है बुध, मरकरी। तो मरकरी के पास में 2 साइन की लॉर्डशिप होती है, तीसरा जेमिनी और छठा वर्गो। तो तीसरा साइन तो आया ये धन भाव में, और ये कुटुंब, इमीडिएट फैमिली का भी भाव होता है इस भाव में, और साथ में ये जो 5th हाउस होता है इसे ज्ञान का भाव भी कहते हैं।
इससे हायर एजुकेशन भी देखी जाती है। इस ये लव अफेयर का भी हाउस होता है, ये आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ का भी हाउस होता है, ये सट्टे आदि का विचार भी इस हाउस से किया जाता है, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह वो इस हाउस से देखते हैं। तो इन सब चीज़ों का विचार इस पांचवें घर से किया जाता है। अब पांचवें घर का जो लॉर्ड है और धन भाव का जो लॉर्ड है बुध है। अब वो बुध आपके चार्ट में कहीं पर भी फेवरेबल होकर के बैठा है, अपनी फेवरेबल साइन में बैठा है और इस कुंडली के शुभ वाले प्लैनेट से दृष्ट है या उनके साथ इसका एसोसिएशन होता है, तो ये लाइफ में अच्छे रिजल्ट देगा। सपोज ये बुध जो है यहाँ पर शनि के घर में यहाँ पे बैठ जाए या यहाँ पे बैठ जाए और शनि के साथ बैठ जाए, तो ये राजयोग का निर्माण कर देगा। या फिर बुध शनि और शुक्र एक साथ बैठ जाएं तो ये राशियों का निर्माण कर देंगे और लाइफ में जो जातक होगा उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स हर तरफ से देखने को मिलेंगे। भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, लाइफ में इनकम अच्छी होगी, भाग्य की उन्नति करेगा, ये सारे रिजल्ट्स मिलेंगे और अच्छा खासा धन संपत्ति वाला वो इंसान होगा। लेकिन अगर इसी बुध का जो संबंध है वो अगर आपका बनता है इसके साथ में 12वें घर के लॉर्ड मार्स के साथ में बनता है, तो फिर क्या होगा, वो हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज है वो लाइफ में देना शुरू कर देगा जातक को। या फिर बुध का जो संबंध है वो इससे बनता है जुपिटर से, जो 8वें और 11वें घर का लॉर्ड है। 8वें और 11वें घर को मोस्ट मेलेफिक हाउस माना जाता है, तो अगर इनके साथ में बन जाता है इसका योग, तब फिर क्या होगा, तब ये बुरा इफेक्ट जातक को मिलेगा, लॉन्ग टर्म बीमारी दे देगा। हालांकि पैसे के संबंध से इनकम या उत्तराधिकार इस जातक को दे देगा, लेकिन ये हेल्थ वाइज इश्यूज आपको दे जाएगा। और अगर मून के साथ में जो बनता है लग्न लॉर्ड का संबंध बनता है और ये बुध का भी बनता है, तब क्या होगा, बुध का अगर बनता है तो जातक के जो इंटरेस्ट है ना वो सिनेमा और आर्ट इन सब की साइड में हो जाएगा, उसमें सक्सेस के योग बना देगा बुध का, अगर चंद्र के साथ में बनता है योग। लेकिन अगर बुध का चंद्र के और बुध चंद्र और लग्न और ये इसका 8वां लॉर्ड जुपिटर का आपस में संबंध बन जाता है, तब क्या होगा, तब ये मारक का रोल प्ले कर जाएगा। जैसे लग्न का लॉर्ड शुक्र अगर वीक हुआ और उसका संबंध ये मून के साथ में और जुपिटर के साथ में बनता है और मार्स के साथ में बन जाता है, तब ये लाइफ के लिए थ्रेटनिंग रोल प्ले करेगा जातक के लिए। अब हम बात करते हैं लियो साइन की। लियो साइन इसमें सिंह राशि पड़ी है चौथे घर में। जो चौथा घर होता है वो इंडिविजुअल का जो होता है मातृभाव का विचार इससे किया जाता है, सुख का विचार किया जाता है, इसे सुख भाव कहते हैं। भूमि भवन वाहन आदि का विचार इस भाव से किया जाता है। तो जो सूर्य है चौथे घर का लॉर्ड बना, उसका ये केंद्र का लॉर्ड होने से सूर्य को माइल्ड हम मेलेफिक मानते हैं, प्लेनेट मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो माइल्ड मेलेफिक प्लेनेट है सूर्य। लेकिन ये केंद्र का लॉर्ड बनने से उसका मेलेफिक जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। ऐसे में इस सूर्य का जब योग शनि के साथ में बनता है तो ये जातक को या शनि की दृष्टि इस पे पड़ती है या ये शनि के साथ में बैठ जाता है शनि के घर में, तो जातक को भूमि भवन वाहन इन सारी चीज़ों का सुख मिलता है। लेकिन इसी का जो संबंध है सूर्य का अगर किसी मेलेफिक हाउस के लॉर्ड के साथ में बन जाता है, जैसे जो जुपिटर है वो इस टॉरस लग्न के जातकों के लिए मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट बनता है, उसके साथ में बन जाता है, तब ये बहुत ज़्यादा जो इन सारे सुखों से जातक को वंचित कर देगा और चारों तरफ से उसको लाइफ में सेटबैक्स असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बुध की। तो बुध का हम पहले ही डिस्कस कर चुके। और एक और चीज़, शुक्र का संबंध अगर कैसे भी जो है मेलेफिक हाउसेस के साथ होता है, इस कुंडली के लिए जो मेलेफिक हाउस बनेंगे वो बनेंगे तीसरा घर, ये 8वां घर, 11वां घर और 12वां घर। इनके लॉर्ड्स के साथ में अगर शुक्र का संबंध बनता है तब क्या होगा, वो 6th हाउस के जो बैड रिजल्ट्स होते हैं वो फलित होना जातक की लाइफ में स्टार्ट हो जाएंगे और उसकी लाइफ बहुत बुरी तरीके से नेगेटिवली वो जो होता है प्रभावित होनी स्टार्ट हो जाएगी।
तो इनके साथ में योग नहीं होना चाहिए। और अगर किसी भी तरीके से अगर शुक्र का संबंध जो है अगर चंद्रमा के साथ में और जुपिटर के साथ में और मार्स के साथ में अगर बनता है, तब क्या होगा, जातक को उपाय इनकी मेल्फिक प्लैनेट्स की पावर को कम करने के लिए दान, जप, मंत्र जप, चैंटिंग, ये सब करना शुरू कर देना चाहिए। ये हमेशा बुरा फल नहीं देंगे। ये कोई भी प्लैनेट बुरा फल या अच्छा फल तब देता है जब या तो वो ट्रांजिट में पर्टिकुलर हाउस पे गोचर में ट्रांजिट कर रहा होता है या फिर उसका दशा काल चल रहा होता है। तो वो आप विंशोत्तरी दशा देख करके जान सकते हैं, और ट्रांजिट में कौन सा प्लेनेट कहाँ पर मूव कर रहा है ये आप पंचांग के थ्रू जान सकते हैं और देख सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर समय पर किस प्लेनेट का दशा काल चल रहा है, ट्रांजिट में भी और विंशोत्तरी के हिसाब से भी। अब हम बात करते हैं इसके सातवें घर की। सातवें घर में जो नंबर पड़ा है वो है 8 नंबर। 8 नंबर की राशि कौन सी होती है? वृश्चिक राशि होती है। और वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड बनता है वो मार्स बनता है। मार्स की एक तो वृश्चिक राशि होती है और एक होती है एरीज साइन। एरीज साइन इस चार्ट में पड़ा है यहाँ पे 12th हाउस में, तो ये न्यूट्रल हाउस है। और ये जो है ये केंद्र का हाउस की लॉर्डशिप होने के कारण मंगल का यहाँ पे मेल्फिक इन्फ्लुएंस जो होता है उसमें वो टेंडेंसी में कमी लाएगा। और अगर इस मार्स के साथ में शनि का संबंध बनता है या शनि की दृष्टि मार्स के ऊपर पड़ती है कि ऐसी जगह मंगल का प्लेसमेंट है कुंडली में मंगल और शनि का कि उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, तब फिर क्या होगा, मैरिज से रिलेटेड और लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट से रिलेटेड जातक को लाभ मिलेगा। और अगर कुंडली में अगर शुक्र का और बुध का संबंध जो है इस मंगल के साथ में बनता है, तब फिर क्या होगा कि जातक जो है ऐसा जातक इंडिपेंडेंट बिजनेस करने की तरफ सोचेगा। इस तरीके के इंटरेस्ट उसके जागृत होंगे कब, दशा, इन प्लैनेट्स की दशा के काल में। और उसको अगर शनि के एस्पेक्ट में है अगर ये मार्स, तो शादी वैवाहिक जीवन सुखी होगा, क्योंकि इस कुंडली के लिए जो शनि है वो योग कारक प्लेनेट है। उसके पास में भाग्य भाव की भी लॉर्डशिप है और कर्म भाव की भी लॉर्डशिप है। तो ऐसे में ये अच्छे प्रभाव देगा। और ये जिसके ऊपर भी मेल्फिक जो इस कुंडली के जो मेल्फिक प्रभाव देने वाले प्लेनेट है उनके ऊपर भी अगर शनि की दृष्टि पड़ती है तो उसके मेल्फिक इन्फ्लुएंस को ये कम करने का काम करेगा। वो उतना बुरा इफेक्ट नहीं देंगे जो बिना दृष्टि पड़े देंगे। तो यहाँ पे शनि की दृष्टि जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले करेगी किसी भी घर पर, किसी भी प्लेनेट पर। अब हम बात करते हैं इसके 8th हाउस की। 8th हाउस की लॉर्डशिप है। 8th हाउस में पड़ा है धनु राशि, सेजिटेरियस साइन। 9 नंबर से हम सेजिटेरियस साइन को डिनोट करते हैं। अब ये और इसका जुपिटर का जो दूसरा साइन है वो 11th हाउस में है, और ये दोनों हाउस मोस्ट मेल्फिक हाउस में काउंट किए जाते हैं। अब इनका संबंध किसी भी तरीके से लग्न के लॉर्ड के साथ पड़ता है, बनता है, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, चाहे वो युति हो। एक ही हाउस में युति हम किसको कहते हैं, जब एक हाउस में दो प्लेनेट बैठे होते हैं तो हम उसको युति, हिंदी में युति और इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ बनता है तब ये मेल्फिक रोल प्ले करेगा जातक की लाइफ में। और ये कोई दीर्घकालीन बीमारी दे देगा, लेकिन उत्तराधिकार भी देगा, क्योंकि ये जो छठा घर है इससे हम इनहेरिटेंस का भी विचार करते हैं, और इंश्योरेंस आदि के थ्रू जो पैसा मिलता है उसका विचार भी इस घर से किया जाता है। तो ऐसा कुछ होने का योग बना देगा, क्योंकि इनकम हाउस का लॉर्ड भी यही है। अब आगे बढ़ते हैं हम शनि की तरफ, जो इस कुंडली का योग कारक प्लेनेट है, जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी कि किसी भी घर पे दृष्टि डालेगा तो बहुत फायदा कराएगा। अगर इस शनि का संबंध लग्न के लॉर्ड शुक्र या फिर बुध के साथ में बनता है और कहीं फेवरेबल ये प्लेस्ड है, तब फिर क्या होगा, ये राजयोग का निर्माण कर देगा और जातक को की कुंडली में सच नाम के योग का निर्माण कर देगा। और तब चारों तरफ से उसको बहुत सारा अच्छा फायदा मिलेगा, सब कुछ उसके पास में होगा और वो एक अच्छे उच्च स्तर का जीवन यापन करेगा। अब 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, और जुपिटर के पास दो हाउस की लॉर्डशिप है, 11th हाउस और ये 8th हाउस। अब ये जुपिटर अगर स्ट्रांग है, बली अवस्था में है और कहीं ऐसी जगह फेवरेबल अपने साइन में बैठा है और उसके ऊपर से उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तब ये बेनिफिक रिजल्ट देगा। और अगर शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है और खुद तो मेल्फिक है ही और साथ में एक और मेल्फिक प्लेनेट की भी इस पर दृष्टि पड़ी हो या साथ में उसकी कंजंक्शन हो, तब ये लाइफ में बहुत बुरे
इफ़ेक्ट्स देगा, बहुत सीवियरली इंडिविजुअल की लाइफ जो है वो डैमेज हो जाएगी, ऐसा बुरा योग ये बना देगा। मार्स की बात करते हैं 12th हाउस की, तो ये न्यूट्रल इसका साइन है यहाँ पर 12th हाउस में। अब मार्स का अगर जो है फेवरेबल प्लेसमेंट है इस कुंडली में कहीं पर भी, जैसे ज़रूरी नहीं है कि मार्स इसी घर में बैठा हो या इस घर में ही बैठा हो, या जहाँ कहीं भी वो बैठा हो सकता है गोचर के टाइम पे भी और वैसे नेटल चार्ट में भी। लेकिन अगर उसके ऊपर शनि की दृष्टि है तो वो जीवन में सुख देगा, और अगर शनि की दृष्टि नहीं है तब वो अनिष्ट की तरफ लाइफ को लेकर जाएगा। और अनिष्ट भी किससे रिलेटेड देगा, जिन हाउसेस की उसकी उसकी लॉर्डशिप है, और जो मेल्फिक प्लैनेट उसको देख रहा है उस मेल्फिक प्लैनेट की जो लॉर्डशिप है जिन हाउसेस की, उससे रिलेटेड, और उन्हीं की दशा काल में देगा। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा अगर आपके कोई कमेंट्स हों या कोई क्वेरीज़ हों तो वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका रिप्लाई करूँ, और ज़रूरत पड़ेगी तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी। थैंक यू। नमस्कार।